23 मार्च 1940 वो अजीम दिन जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। अगर अक़वाम आलम का जायज़ा लिया जाए तो इनमें से कुछ ऐसे महीने होते हैं जो तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत रखते हैं, और अगर पाकिस्तान की तारीख़ की बात की जाए तो मार्च का महीना बड़ी अहमियत का हामिल है। ये वो अजीम दिन है जिस दिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात के लिए करारदाद पाकिस्तान को मंजूर किया गया। ये वो अजीम दिन है जिस रोज़ लाहौर के मंटो पार्क में जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलग वतन के हसूल के लिए करारदाद को मंजूर किया गया। आज की वीडियो में मैं आपको 23 मार्च के हवाले से चंद अहम बातें बताऊंगा, लेकिन इससे कबल नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल टॉप 5 बेस्ट उर्दू को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा करती रहे। 23 मार्च 1940 का दिन मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तस्वुर पाकिस्तान की हसूल की जानिब एक इंतहाई अहम कदम था। हिंदुओं के तशद्दुद और अंग्रेज़ों के मुनासिबाना रवैये ने मुसलमानों को एक अलग वतन हासिल करने पर मजबूर कर दिया था। करारदाद लाहौर, जो कि बाद में करारदाद पाकिस्तान कहलाई, इस किरदार ने बरसगीर के मुसलमानों में जोश और जज्बे की नई शमा जला दी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके वलवला अंगेज़ तकरीरों ने जद्दोजहद आज़ादी में एक नई रूह भी फूंक दी थी, और यूं 23 मार्च 1940 के बाद आने वाला हर दिन क़याम पाकिस्तान की जानब एक नई उम्मीद लेकर आता था। 23 मार्च 1940 को शहर लाहौर में मौजूद मंटो पार्क में मुसलमानान हिंद ने अपनी मंजिल का ऐलान कर दिया था और दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आज़ाद खित्तों की जद्दोजहद का ऐलान करते हैं। इस तारीखी करारदाद की रूह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास इस नतीजे पर पहुंचा है कि हिंदुस्तान के आईनी मुस्तकबिल से मुतल्लिक सिर्फ वही तजवीज़ काबिल अमल और काबिल कबूल होंगी जो मंदरजा झेल असूलों पर मबनी होंगी, यानी मौजूदा सूबाई सरहदों में रद्दोबदल करके मुल्क की तकसीम इस तरह की जाए कि इन इलाकों में आज़ाद रियासतें कायम हो जा सकें, और जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, यानी हिंदुस्तान के शमाल मगरबी और शमाल मशरकी खित्ते में जो इलाके शामिल हैं, इनको मुकम्मल खुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला हासिल होगा। ये वो चंद अल्फाज थे जो कि करारदाद लाहौर में पेश किए गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस नज़रिए को पूरे बरसगीर में फैलाने में अपना अहम किरदार अदा किया। ये करारदाद पाकिस्तानी थी जिसने क़याम पाकिस्तान के लिए नई राहें खोल दी। नाज़रीन गिरामी, ये करारदाद पाकिस्तानी थी जिसने बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों को एक झंडे तले जमा कर दिया था, और 7 साल की मुसलसल जदोजहद और कई सारी कुर्बानियाँ देकर आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में उभरा। वो दिन था 14 अगस्त 1947। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तारीख में निहायत अहमियत का हामिल है। ये दिन हमसे यह तकाजा करता है कि हमें पाकिस्तान की इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर जदोजहद करना होगी और पाकिस्तान के दिफा के लिए हर दम तैयार रहना होगा। 23 मार्च के हवाले से एक अहम बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए वो ये है कि जहां बरसगीर पाक व हिंद के गली कूचों में लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बढ़कर रहेगा हिंदुस्तान के नारे लगा करते थे, वहीं ये नारा भी बच्चों, बड़ों और बूढ़ों की जुबान पर जारी रहता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज पाकिस्तान को अपने मकासद से हटाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। हमारा ये अज़म है कि हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को इस्लामी असूलों से हमकिनार करेंगे और इस मुल्क को एक मिसाली इस्लामी रियासत बनाकर ही दम लेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।